name is Disha Muleswari from Pakistan का शहनाज स्कूल पाकिस्तान का फाउंडेशन। आज हमारे साथ मौजूद है एक गेस्ट जिनका नेम है अली हसन। इनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे, इनसे क्वेश्चन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके गोल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली हसन खुशहाली वाला है और मैं रिहान स्कूल औरंगी कैंपस का स्टूडेंट हूँ। तो मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ता था। मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हो गया हूँ। फाउंडेशन लेवल मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। इधर मैं कराची में रिहान स्कूल के सिलसिले में आया हूँ। तो मेरी उम्र तकरीबन 12 साल है और मैं बस। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप कौन से कैंपस में पढ़ते हैं और आप कब से पढ़ रहे हैं इस कैंपस में। अच्छा, थोड़ा-सा आप ऊँचा बोलें, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। कैंपस में पढ़ते हैं और ओके, तो मैं दोबारा बोल देती हूँ। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि आप मुझे बताएं कि आप कौन से कैंपस में पढ़ते हैं और कब से हैं इस कैंपस में। जी, मैं औरंगी कैंपस में पढ़ता हूँ और मुझे तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं। ओके नाइस, तो मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि इस स्कूल में आने की क्या वजह थी। तकरीबन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि इधर हमें क्या सिखाते हैं और क्या समझाते हैं। तो इससे पहले तकरीबन मुझे बताया गया, जहाँ मुझे बताया गया कि ऑनलाइन का काम है, तो बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था कि इधर एआई के वगैरह टूल्स सिखाते हैं। तो मेरा मामू इधर लेकर आए, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन का काम है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने इधर आया, मुझे तकरीबन 2-3 महीने समझ आए कि इसे इधर रेहान स्कूल में एआई सिखाते हैं और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आता गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एसीसीएल फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर दिया। हेलो। अभी बस हमारा थोड़ा सा नेट इशू हो गया था, तो हम आपसे कुछ बात है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप हमें बताएं कि रिहान स्कूल में आपको ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी लगी थी या फिर आपको ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। अली हसन, आपका जो माइक है वो ऑफ है, तो मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ नहीं है। प्लीज़ आप थोड़ा-सा ऊँचा बोलें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओके नाइस, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप मुझे बताएं कि रिहान स्कूल में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। जब मैं रेहान स्कूल में आया
मेरा आपसे रिहान स्कूल क्वेश्चन ये है, क्या मैंने मैंने आप आपके यहाँ पढ़ाई जी का तरीका दूसरे स्कूलों से कैसे मुख्तलिफ है? जी जी बिल्कुल। अब आपकी आवाज़ आ रही है। तो मुझे पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रिहान स्कूल में इधर लैपटॉप का और ये मोबाइल यूज़ करने का हमें और हमारा जो मतलब कि पढ़ाई का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ हूँ कि कभी ना ही मैंने मोबाइल चलाया था, ना ही क्योंकि हमारे जो फैमिली में हैं, ना ही वो हमें मोबाइल चलाने देते, ना ही हमें लैपटॉप। तो मुझे थोड़ा-सा बहुत वो हुआ कि मैं बिल्कुल भी नहीं चला पा रहा था। ना ही मुझे अकाउंट्स बनाने आ रहे थे, ना ही मुझे लैपटॉप का कुछ बनाना या कुछ इसको क्रोम खोलने का बिल्कुल भी मुझे नहीं आ रहा था। तो मुझे तकरीबन 2-3 महीनों के अंदर मुझे मुझे बहुत कुछ मैंने सीखा। अपना जो मोबाइल चलाना, अकाउंट्स बनाना और भी बहुत चीज़ें थी, मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद तकरीबन 5 मंथ में मैंने एचसीएल कंप्लीट किया। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं रिहान स्कूल में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगी? क्या बोला आपने? मुझे आवाज़ नहीं आई। मैंने पूछा है कि आपको रिहान स्कूल में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगी है? हाँ, मुझे रिहान स्कूल में सबसे पहले चीज़ ये है कि हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो हम बिल्कुल सही हुआ कि क्योंकि मैं जब रिहान स्कूल से पहले बिल्कुल भी मैं कैमरे के आगे नहीं बैठ सकता था, ना ही किसी से बोल सकता था। बोलने का तरीका भी बिल्कुल मुझे नहीं आता था। मुझे रिहान स्कूल में ये सबसे अच्छा लगा कि हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और हम बिल्कुल सही है। तो अब मैं बोल सकता हूँ और सवाल भी पूछ सकता हूँ, जवाब भी दे सकता हूँ। तो बहुत मज़ा आता है। नहीं, बहुत ही मतलब नाइस आंसर है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि रिहान स्कूल में आने के बाद आपने कौन सी नई स्किल्स सीखी हैं? जी मैंने सबसे पहले कैनवा पोस्ट सीखे थे। उसके बाद मैंने स्टोरी पोस्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता फेसलेस वीडियो बनाना, सॉन्ग जो बनाना, और उसके बाद मैंने टेडक्स रिव्यू दिया, फिर मैंने इंटरव्यूज लिए और दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं बहुत कुछ सीखता रहा। जैसे वेबसाइट भी मैंने बहुत सी यूज़ किए, जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, सोना एआई, और भी बहुत कुछ हैं जैसे स्ट्रीम यार हो गया। तो ऐसा ऐसा सीखता गया। काफी सारी स्किलें सीखी, बहुत मजा आ रहा है। अब अभी भी सीख रहा हूँ। अभी तो आप मुझे बताएं कि आपने जो कोडिंग क्लास होती है तो वो आपको किस तरीके से सिखाया जाता है और किस तरीके से आपने सीखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। जी फाउंडेशन लेवल में हमें बेसिक कोडिंग सिखाया गया। जैसे उसको पहले हमें चैट जीपी से नहीं, बुक से हम उसको जो कॉपी करते हैं, उसके बाद चैट जीपी को बोलते हैं, फिर वो हमें कोड बना कर देता है। फिर हम क्लाउड एआई से कोडिंग बनवाते हैं, फिर उसको उसकी पहले कॉपी लिंक करते हैं, लिंक को कॉपी करते हैं। फिर उसके बाद हम मतलब कि फेसबुक पे जाते हैं, लिंक भी डालते हैं, डिस्क्रिप्शन सब कुछ डाल के फिर हम जो स्क्रीनशॉट लेके उसका कोडिंग। अभी तक यही हमने सीखा है फाउंडेशन लेवल में। अभी लेवल 1 में आ गए हूँ, इंशाल्लाह आगे बता रहे हैं कि 5 बुकें हैं कोडिंग के, तो आगे हमें इंशाल्लाह सिखाएंगे। ओके है, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि मतलब इस स्कूल सॉरी क्या था हाँ कैनवा पोस्ट के बारे में आपसे पूछ रही थी। तो आप मुझे बताएं कि आपने कैनवा पोस्ट किसने बनाए हैं और ये सिखाया किसने आपको? जैसे कि हमने सर मैंने सिखाया बहुत अच्छे तरीके से। तो आप मुझे बताइए कि आपको किसने सिखाया है और किस तरीके से सिखाया है और आपने कितने कंप्लीट कर लिए हैं, आप मुझे बताएं। कैनवा पोस्ट। क्या कैनवा पोस्ट? अच्छा, तो मुझे सबसे पहले कहना, पोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनाने आती थी। जब मैं रेहान स्कूल में आया, तकरीबन 2-3 दिन मैं बच्चों को देखता रहा कैसे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा समझ भी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि बच्चे जो काम करते थे बिल्कुल मतलब कि तेज़ और जल्दी-जल्दी, तो फिर समझ नहीं आए। तो फिर उसके बाद हमारी जो टीचर थी, सबसे पहले मिसबा अल्ताफ़,
तो उन्होंने हमें बताया कि कैनवा पोस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा सिखाया और उसके बाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं बनाना आता था। आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं सीखता गया, बनाता गया, फिर उससे अच्छा अब डिज़ाइन कर सकता हूँ। कैनवा को चला सकता हूँ पूरा फुल। तो अब अच्छा बनाना आ जाती है कैनवा। 1 हफ्ते में मैंने एक कैनवा पोस्ट सीखी थी। ओके, तो मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि स्टोरी को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं आप और अपनी स्टोरी को कितनी कंप्लीट कर लिया? जी, मैं जो मेरा फाउंडेशन लेवल में स्टोरी पोस्ट थी, मैंने उसको कंप्लीट किया और उसे हमें पहले सबसे पहले हम जो प्रो में वो अपने से उठाते हैं, फिर चैटजीपीटी को बोलते हैं कि हमें इसके 4 ग्राफिक इंग्लिश में और 4 ग्राफिक उर्दू में दे दो। फिर उसके बाद हम उसकी इमेज बनवाते हैं, फिर उसको हम मतलब कि उसपे डालते हैं। तो मैंने जो फाउंडेशन लेवल में वो कंप्लीट की है और लेवल 1 में मैंने तकरीबन 10 की होंगी स्टोरी पोस्ट। तो स्टोरी पोस्ट हमें बनाने में मज़ा आता है और उसको फिर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो स्टोरी पोस्ट तकरीबन जो एसीएल बुक में थी तकरीबन तकरीबन याद है मुझे तकरीबन 30 होंगी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि आपका सबसे ज़्यादा यादगार यादगार टास्क कौन-सा था आप बताएं? बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई क्योंकि आपकी जो क्लास में मुझे लगता है शोर है बच्चों का, तो उनकी आवाज़ आ रही थी, आपकी बिल्कुल भी नहीं आई। आप थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज़? असल में नेटवर्क अभी भी आवाज़ आ रही है। मेरी बताइए आपको। जी, आवाज़ नहीं आ रही। देखिए मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आप हमें बताएं कि इस स्टोरी में आप सबसे यादगार तजुर्बा आपका सबसे कौन-सा था? या कोई आई सबसे एम यादगार सॉरी काम जो आपने किया हो, उसके बाद ना किया हो? आई एम सॉरी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी कसम से। ये देखो पीछे जो बैकग्राउंड का शोर है बिल्कुल तेज़। एक तो आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो है। आप कोई दूसरी जगह या दूसरी क्लास में चले जाएँ प्लीज़, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ।
गुड मॉर्निंग। मेरे पास आ गया। अब बोलें प्लीज। कि आप मुझे जो मैं ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तो अब क्या वजह है, आप दूसरी तरह से चलो मैं लिंक भेजता हूँ।